नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। प्रतिवर्ष कला संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वैदिक देवताओं की स्तुतियों के अध्ययन का निर्देश है। उसी के तहत ऋग्वेदिक देवता जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त का एक अपना देवता है जिसमें उस देवता की स्तुति की गई है। यास्क ने देवता का अर्थ किया है देवो दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, पदार्थों को देने वाले, प्रकाशित होने वाले अथवा प्रकाशित करने वाले को देवता कहा जाता है। ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या 33 है। यास्क ने देवताओं को 3 प्रकार का बताया है: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 154वां सूक्त है जिसमें विष्णु की स्तुति की गई है। सर्वानुक्रमणी के अनुसार 6 ऋषाओं में विष्णु की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में यद्यपि इनका उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तथापि आगे चलकर इन्होंने आर्य देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। विष्णु के लिए त्रिविक्रम शब्द का प्रयोग भी हुआ है। इसका अर्थ है तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाला। विष्णु द्वारा 3 पगों में ब्रह्मांड को नापने के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इसी के आधार पर बलि दैत्य को विष्णु द्वारा छलने की पौराणिक कथा कल्पित हुई होगी। इस कथा के अनुसार विष्णु ने वामन का रूप धारण कर बलि दैत्य से 3 पग भूमि मांगी। उसने एक पग में पृथ्वी को और दूसरे पग में अंतरिक्ष को नापकर तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसको पाताल में पहुंचा दिया। वस्तुतः त्रिविक्रम पद का अभिप्राय है कि सूर्य रूप विष्णु पृथ्वीलोक, द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक में अपनी किरणों का प्रसार करते हैं तथा इस प्रकार से जरायुज, अंडज और उद्भिज सभी प्रकार की सृष्टि अनुप्राणित होती है। विष्णु को उरुक्रम और उरुगाय भी कहा है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है महान शक्तिशाली एवं उरुगाय शब्द का अर्थ है अनेक प्राणियों से स्तुति किया जाने वाला, अर्थात विशाल कीर्ति वाला या अनेक देशों में जाने वाला अर्थात शत्रुओं को रुला देने वाला। उरुगाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेकों बार हुआ है। विष्णु को संसार का रक्षक एवं अनंत शक्ति संपन्न कहा गया है। पाश्विक शक्ति की अपेक्षा उनकी बौद्धिक शक्ति प्रबल है, इसलिए वह सब देवताओं में सबसे अधिक चतुर है। अब हम जो निर्धारित विष्णु सूक्त की स्तुतियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। विष्णु सूक्त की ये सूक्तियाँ प्रथम मंडल में सूक्त 154 में संकलित है। इसके ऋषि दीर्घतमा हैं और देवता विष्णु हैं, छंद त्रिष्टुप है। तो जो प्रथम मंत्र है, विष्णोनु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसी यो अस्क भयाद उत्तरम सदस्तम विचक्रमाण त्रेधो उरुगाय। दीर्घतमा ऋषि विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, विष्णु नु कम वीर्याणि प्रवोचम। है मनुष्यों, मैं विष्णु का तात्पर्य व्यपनशील से है। मैं व्यपनशील या विचरण करने वाले विष्णु देवता के
वीर्याणि प्रवोचम, वीर कार्यों को प्रवोचम शीघ्रतापूर्वक कहता हूँ। यह पार्थिवानी रजांसी विममे, जिस विष्णु ने पार्थिवानी पृथ्वी संबंधी रजांसी विममे रज कणों को अर्थात अग्नि, वायु, आदित्य आदि विशेष लोकों की विममे विशेष रूप से रचना की है। और यो त्रेधा विचक्रमाणः उरुगायः उत्तरम सदस्तम असक भयाद, और जिस विष्णु ने त्रेधो 3 प्रकार से या 3 डगों में विचक्रमाणः बनाए हुए लोकों को लांघते हुए उरुगायः महान पुरुषों से स्तुति किए जाने वाले जाते हुए होकर उत्तरम ऊंचे या अति उत्कृष्ट तीनों लोकों के आश्रयभूत सदस्यम साथ रहने के स्थान को असक भयाद स्तंभित किया अर्थात आधार रूप में बनाया। यहाँ पर विष्णु देवता की स्तुति करते हुए विष्णु को व्यपनशील बताया है और साथ ही साथ जो पृथ्वी संबंधी रजकण हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और जो विशेष लोक हैं, उनके निर्माता के रूप में विष्णु को स्थापित किया है। इसके साथ ही साथ विष्णु को 3 पगों से या 3 डग में ही पृथ्वीलोक को नापने वाला, और उस विष्णु की बहुत सारे लोग स्तुति करते हैं, और जो तीनों लोकों के आश्रयभूत जो एक स्थान है, रहने योग्य स्थान है, उसका आधार बनाने वाला भी विष्णु देवता को कहा गया है। तो विष्णु देवता को एक पराक्रमी और एक प्रमुख देवता के रूप में यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जो द्वितीय मंत्र है उसका भी अध्ययन हम करेंगे। प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कूचुरो गिरिष्टाः यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः। द्वितीय पाद से इसका अर्थ प्रारंभ करेंगे हम। यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वानि भुवनानि अधिक्षयन्ति है, जिस विष्णु के विस्तृत लंबे 3 डगों में विश्वाम भुवनानि अधिक्षयन्ति है, संपूर्ण लोग आ जाते हैं, विश्व के संपूर्ण लोग आ जाते हैं या आश्रय लेकर निवास करते हैं। तद विष्णु, उस विष्णु के वीर्येण स्तवते है, वीर कार्यों की स्तुति उसी प्रकार की जाती है जिस तरह से भीमः भयंकर, कुचरोह कुत्सित हिंसा आदि कार्य करने वाले या स्वतंत्रता पूर्वक भूमि पर विचरण करने वाले, गिरिष्टाह पर्वत आदि उन्नत प्रदेशों में रहने वाले एवं विरोधियों को ढूंढकर मारने वाले हैं, मृगः न सिंह आदि की स्तुति की जाती है। यहाँ पर ऋषि जो है मंत्रों के दृष्टा है, सृष्टा नहीं। तो यहाँ पर दीर्घतमा ऋषि विष्णु की स्तुति करते हुए उनके जो वीर कार्य हैं उनका बखान करते हुए, उनको याद करते हुए कहते हैं कि उन विष्णु देवता की स्तुति उसी प्रकार से की जाती है जिस तरह से किसी भयंकर और हिंसा आदि कार्य करने वाले और ऊंचे स्थानों या अपने विरोधियों को नष्ट करने वाले सिंह आदि की स्तुति की जाती है, उसी तरह से विष्णु देवता की भी स्तुति की जाती है। पुनः देख लें,
यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वानि भुवनानि अधिक्ष्यन्ति। जिस विष्णु के विस्तृत तीनों डगों में 3 पग में ही संपूर्ण लोक आ जाते हैं, अर्थात 3 पग में ही या 3 डग में ही जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वीलोक को और पाताल लोक को नाप लिया था, ऐसे उस विष्णु के 3 पगों में ही संपूर्ण लोक आ जाते हैं या संपूर्ण लोक निवास करते हैं। तद विष्णु, उस विष्णु के वीर्येण स्तवते, उसके वीर कार्यों की स्तुति उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से भीमः, भयानक कुत्सित हिंसा करने वाले अर्थात हिंसक और स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाले पूचरह और गिरिष्टाह, पर्वत आदि उन्नत प्रदेशों में रहने वाले एवं विरोधियों को मारने वाले, ढूंढकर मारने वाले मृगहन, सिंह आदि की स्तुति की जाती है। उसी तरह से विष्णु देवता की भी स्तुति की जाती है। अगला मंत्र है प्रविष्णुवे सूचम एतु मन्मः गिरीक्षितम उरुगायः वृष्णेः य इदम दीर्घम प्रेतम सदस्तम एको विममे त्रिभी पदेभीः। यहाँ पर भी द्वितीय पाद से ही इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। यह इदम दीर्घम प्रेतम सदस्तम एको त्रिभी पदेभी विममेह। जिस विष्णु ने इस दृश्यमान यह इदम दीर्घम, यह जिस विष्णु ने इदम दीर्घम इस दृश्यमान प्रेतम अति विस्तृत बंधे हुए सुदस्तम बंधे हुए और सब सुदस्तम सबके सम्मिलित स्थान लोकत्रय को एकम अकेले ही त्रिभी पदे भी विममी 3 डगों में ही नाप लिया था। विष्णु के पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि जिस विष्णु ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि नियमों में बंधा हुआ है, अति विस्तृत है और सबके रहने योग्य स्थान है, ऐसे इस लोकत्रय को अकेले ही विष्णु ने 3 पगों में 3 डगों में ही नाप लिया था। बिंब में नाप लिया था। गिरिक्षतम, ऐसे उस वाणियों में निवास करने वाले, गिरा यानी वाणी, उस गिरिक्षते उस वाणियों में निवास करने वाले या उन्नत प्रदेशों में रहने वाले, उरुगायाय बहुतों के द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, वृष्णे और जो कि कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, ऐसे विष्णु के लिए, विष्णवे विष्णु के लिए मनमम हमारा यह मननीय या स्तुति के योग्य, सूचम बल जो हमारे कृत्यों से उत्पन्न हुआ है, हमारे अच्छे कार्यों से उत्पन्न हुआ है, ऐसा हमारा बल एतु प्र हमें प्राप्त होवे। यहाँ पर विष्णु के पराक्रम का वर्णन करते हुए और उसको जो है सभी जो उसको स्मरण करने वाले हैं, जो उनके अनुचर हैं, जो उनकी वाणी के द्वारा स्तुति करते रहते हैं और जो उन्नत प्रदेशों में रहने वाले प्राणी हैं और जो इनकी स्तुति करने वाले हैं और साथ ही साथ अपने अनुयायियों या अपने अनुचरों की कामनाओं को विष्णु पूर्ण करते हैं, ऐसे विष्णु के प्रति हमारा जो स्तुति करने योग्य या मननीय जो हमारा बल है वह हम सबको प्राप्त होवे, ऐसी कामना यहाँ पर विष्णु देवता से की गई है। तो इस तरह से 3 सूक्तियों के माध्यम से, 3 मंत्रों के माध्यम से विष्णु देवता की किस तरह से स्तुति की गई है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। विष्णु देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में इनको गिना जाता है और दीर्घतमा ऋषि जो हैं इनके पराक्रम का वर्णन करते हुए और सभी
प्राणियों द्वारा अब जो है इनका स्तवन किया जाता है, ये उन्नत प्रदेशों में रहने वाले हैं और बहुतों के द्वारा इनकी स्तुति की जाती है। ये कामनाओं वृषने, ये कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवता के रूप में इनको माना जाता है और इसी रूप में इनकी स्तुति की जाती है। अगले क्रम में हम विष्णु देवता के ही बारे में जो बाकी बची हुई स्तुतियां हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।